गणित क्लास 10 के इम्पोर्टेड क्वेश्चन। चलिए आज देख लेते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर, इसमें होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ माने मसा निकाला जाता है। इसका अगर फार्मूला पूछता है तो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बी सी एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। इसमें देखिए ए और बी क्यू आर जो है, जब तक से आर के मान 0 ना आ जाए तब तक से हम इसका मान निकालते रहते हैं, और सबसे बड़ा जो होता है उसको ए मानते हैं। उसके बाद जो बी है उससे छोटा वाला मानते हैं। जैसे 455 और 42 का एचसीएफ पूछ रहा है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें देखिए ए मानेंगे 455 और 42 को मानेंगे आपको बी। देखिए 42 में कितना से गुना करें और जोड़े कि 455 आ जाए, तो 42 में 10 से गुना करेंगे और 35 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 455। फिर जो बी होगा फिर आ जाएगा ए की जगह पे, और जो आर होगा वो आ जाएगा आपको बी की जगह पे। फिर 35 में 1 से गुना करेंगे तो 35, फिर 7 को कर देंगे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 42। फिर क्या करेंगे 35 आएगा यहाँ पर, 7 में 5 गुना करेंगे 35 और 0 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपको 35। तो इसलिए आपको आर जो बी है वही आपको आंसर होता है, तो एनसीएफ निकल गया आपको 7। इसी तरह से 196 और 38,220 का निकालेंगे। 38,220 को मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी। देखिए 196 में 195 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 38,220 और 0 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा इतना। तो आपको एचसीएफ निकल गया आपको 196। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √9 इसका वर्गमूल होता है। देखिए अगर जो रूट में उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो आपको p बटा q के रूप में है, तो √9 का 3 होता है। 5 के नीचे 1 है, 0.5 के अगर करेंगे तो 5/10 हो जाएगा। 2.9 रेकरिंग है तो 29/90 हो जाएगा। और 6√9 है, इसका रूट निकल जाएगा 9 का 3, ये सारे का होगा आपको परिमेय होगा। देखिए सब को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी क्लियर हो जाएगा। अगर ये आप याद करते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको बन जाएगा। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, 5/3, 0.5 डॉट डॉट डॉट, 43.123456789 डॉट डॉट, ये क्या है, सारे क्या है अपरिमेय संख्या है। 6√7 ये सारे क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे आपको 2-3 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे परिमेय और अपरिमेय से। अब देखिए नोट क्या है, परिमेय संख्या शांत दशमलव होती है और अपरिमेय संख्या अशांत दशमलव होती है। ठीक है, देखिए 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में हो वह शांत दशमलव होती है। देखिए 23/2 के पावर 3, 5 के पावर 2, 17/8 को करेंगे 2.125, 5/2 को करेंगे 2.5, 17/2 के पावर 3, ये सारे क्या आपको 2 के पावर n के रूप में है। ठीक है, इसको डायरेक्ट बनाएंगे और इसको आपको बना दिया गया है। जो 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप में न रहे उसे हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। ठीक है, जैसे 65/455, इसको करेंगे तो 2 के पावर नहीं होगा। देखिए 2 के पावर n या 5 के पावर n के अलावा दूसरा कोई आए तो आपको अशांत हो जाएगा। देखिए इसमें 2 भी है, 5 भी है, लेकिन 7 भी है, तो इसलिए अशांत होगा। ये भी क्या होगा, अशांत अनवसनीय होगा। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा पूछता है। जैसे 140 को निकालेंगे 70, फिर 35, तो हो जाएगा आपको 2 के पावर कितना है 2, फिर 5, फिर 7, ये आपको आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका निकलता है, जितने पावर होता है उसको पावर उसको लिखते हैं। देखिए सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। टू प्रूव दैट, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। p बटा q बराबर √5। अब देखिए p में 1 से गुना करेंगे तो p हो जाएगा, और √5 में q से गुना करेंगे तो √5q, इसलिए p बराबर √5/q हो जाएगा। अब लिखेंगे एक परिमेय संख्या का गुणनफल तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। प्रूव। इस तरह से